मिली हूँ अपनी फ्रेंड से जो कि मुझे मिली है बहुत दिनों बाद। और यहाँ पे बैठी है मम्मी। मम्मी हमारी इतनी ज्यादा वो है कि घर में भी देख मास्क नहीं उतारती, लगे रहे तो फिर बंद ही रहे। हेल्थ कॉन्शियस, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है मम्मी, ध्यान भी रखना चाहिए। और हम कितने साल बाद मिल रहे हैं बता? मेरे ख्याल से तो शायद 6 साल बाद, हम 6 साल बाद मिल रहे हैं। और हम कितने कब से फ्रेंड्स हैं, चल बता। हम फ्रेंड्स हैं कौन सी क्लास से? 8th क्लास से। हाँ 8th क्लास से, स्कूल से, लेकिन ट्यूशन से उससे पहले से, 9th। क्योंकि नहीं ट्यूशन सर के यहाँ 9th से। हाँ 9th क्लास आंटी को पता है। हाँ, जब इस गली में 9th में तो थे सब। मैं 6 सोच रही थी नहीं। फिर मुझे आया 6 में, तो मैं दूसरे ताने। फ्रेंड आई है दिव्या मिलने के लिए, जो कि 6-7 साल बाद मिले हैं दोनों। आप भी? आप उससे भी ज्यादा साल बाद? सबसे ज्यादा मिली हूँ, कम से कम 10-11 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ 10-11 साल बाद मिली हूँ मैं तो शादी के 12-13 ही मान लो। 12 साल। 12 साल बाद शादी के बाद। एक्चुअली क्या है ना, मुझे देख के पता नहीं चलता मेरी शादी को 12 साल हो गए ना। हाँ। क्या बोल वो क्या है ना, मुझे देख के पता नहीं चलता ना मेरी शादी को 12 साल। हाँ तुझे देख के तेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते ना, सही बात है। और हम दो डांस कर। और मैं आपको बता दूं कि ये है मेरी फ्रेंड दिव्या। तो हम लोग है ना स्कूल टाइम से बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, और कॉलेज टाइम पे फिर हम लोग अलग अलग कॉलेज में चले गए थे, तो इसलिए आगे की पढ़ाई हम लोग साथ नहीं कर पाए। बट हम लोगों के घर जो है वो पास पास ही है मुजफ्फरनगर में, तो हम हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि लकीली शादी के बाद हम दोनों गाज़ियाबाद में ही रहे हैं। वो बात अलग है कि हम लोग मिल नहीं पाए इतने टाइम से, क्योंकि आफ्टर मैरिज हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, और फिर मैं भी बीच में 2-4 साल के लिए बरेली सेटल्ड हो गई थी, तो इसलिए मिलना हमारा नहीं हो पाया। बट हम लोग कांटेक्ट में हमेशा रहे हैं। और इस बार है ना सर्दियों में मैं घर आई हुई थी, तो बाय चांस ये भी घर आई हुई थी, तो इसलिए हम लोगों ने फिर मिलने का प्लान बनाया। वरना हर विंटर्स में हम दोनों जाते तो घर पे ही हैं, लेकिन हमारा जो प्लान है वो आगे पीछे होता रहता है, तो इसलिए मिलने का ऐसा सच नहीं बन पाता। और बस यहाँ पे मम्मी भी दिव्या को स्कूल टाइम से ही जानती हैं, तो इसलिए मम्मी भी बहुत सालों बाद मिली हैं, और हम सब बस ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे। मम्मी भी अपनी बातें बता रही थी और हम भी अपनी कुछ शेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे यही सब बातें चल रही थी। कुछ बोल रहे चल पहले तू बोली फिर मैं बोलूँगी। क्या बोलूँ मैं? कल बता दे क्या बोलना है। ये बहुत पागल सी है, हमको तो ऐसे पागलपन की किया करते थे। हैं? अच्छा, और मैं हंसाती थी बहुत, हैं? और हंसते थे बहुत पागलों की तरह हंसते थे ट्यूशन में। हमें खुद नहीं पता होता था क्या बात हुई है। हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती थी ट्यूशन में, पता नहीं हमें क्यों हंसी आती थी। और सब चुप बैठे होते थे, और हम कुछ भी ऐसा कुछ देख लेते थे, किसी को भी कुछ ऐसा करते हुए, है ना, किसी का फेस देख के किसी का लग जाता, तो हमें हंसी आ जाती थी बहुत ज़्यादा। और हम बैठते भी फिर साथ ही थे, और फिर हम ट्यूशन से बहुत घूमते थे, क्योंकि हमारे 3 ट्यूशन थे, क्योंकि 3 ट्यूशन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और तीनों के तीनों ट्यूशन हमारे साइकिल से थे, तो हमारा सारा जो दिन है वो साइकिल पे ही कट जाता था लगभग, है ना। हम घर के बाहर धक्के खाते रहते थे साइकिल से। फिर हमें संडे के दिन फिर हम मिल लेते थे कि हमें ट्यूशन की छुट्टी भी होती थी, तो। और मैथ्स वाले सर अभी दिखे थे मुझे रोड क्रॉस करते हुए। अभी दिखे थे मुझे रोड क्रॉस करते हुए, आने के बाद। तेरे आने से पहले मैं बाहर बैठी हुई थी, तब मुझे रोड क्रॉस करते हुए दिखे। मैंने कहा यहाँ पे गाड़ी किसकी खड़ी थी? शैली की, वो दिनेश अंकल है ना, उनकी लड़की की शैली की आई हुई है। पर हम और बातें भी क्या करें। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ देख रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत पागल तो ये मत डाल लियो, अब तो डलेगी। और सर की बात भी डलेगी, तो कहा चल उन्हें मत ले। और सर से मैं सब्सक्राइब करवा के जाऊंगी। सर से लड़के से बोल दूंगी कि हमारे चैनल सब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अद्विक भी बोलने लगा मम्मा वीडियो बना रही हो? हाँ, तो जब मम्मी लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मम्मी मैंने देखी थी उसकी। मम्मी कितने सब्सक्राइबर बढ़े आपके? मैंने कहा भी उतने के उतने ही है, एक भी नहीं बढ़ा। तो वही है। और बता। और क्या? सोच अभी तो कैमरे के पीछे बहुत बोल रही थी। हाँ पापा खाना खाने आए होंगे। तो बस ऐसे ही। तेरा पति भी देखेगा, सब्सक्राइब करवा दियो मेरा चैनल। फिर तो वो जरूर देखेंगे ना कि तू आई है व्लॉग में, तो वो जरूर देखेंगे। तो इसलिए बस हमने ये सब पागलपंतियाँ करी हैं ट्यूशंस में,
हम बहुत फेमस थे पागलपंतियों के लिए। हमें बुलाया जाता था शादी ब्याहों में पागलपंतियों के लिए। फेमस थे। हमने ट्यूशन में बहुत सारी पार्टियां भी करी है। हाँ। न्यू ईयर, दिवाली। हाँ, और वो पार्टी होती कैसे थी, बस में। उनमें पैटीज होती थी और गर्ल्स पार्टी भी होती थी और अपनी बैच की पार्टी भी होती थी उसमें। और हम बहुत सारे उसमें हमसे गाने गवाए जाते थे, डांस भी होता था। हाँ। और बहुत सारी मस्ती होती थी, गाने गवाए जाते थे। हाँ, जिसमें जो टैलेंट है वो करता था। लड़कियां डांस करती थी, फिर उसके बाद पता चल जाता था बॉयज को कि अच्छा ये ज्यादा अच्छा डांस कर। अब हम जा रहे हैं लोहड़ी के प्रोग्राम में। हैप्पी लोहड़ी तो बोल दो। हैप्पी लोहड़ी, थैंक यू, वेलकम माय चैनल। सही से बोलो, क्या कहें इसमें? मास्क उतार के सही से बोलो। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हम सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अब हम जाएंगे बाहर। बाहर हमारे बराबर वाली जो आंटी है वो लोहड़ी मनाती हैं, तो उनकी लोहड़ी में चलेंगे। आओ मम्मी। अभी तो वो शायद जला ही नहीं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, बट चलो देखते हैं। क्या क्या? और अभी है लोहड़ी जलने का वक्त। तो हमारे जो नेबर आंटी है ना, वो हर साल लोहड़ी जलाती हैं, तो बस इसके बहाने से हमें भी लोहड़ी देखने को और लोहड़ी का फेस्टिवल एंजॉय करने को मिल जाता है। और अभी तो मेरी शादी हो चुकी है तो बहुत कम मैं यहाँ पे होती हूँ, तो बट इस बार थी तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर ली है। और आंटी का कहना है कि इस टाइम पे ना जब लोहड़ी जलती है तो आप जो भी विश मांगो वो विश आपकी पूरी हो जाती है। और आंटी हर साल कोई ना कोई विश मांगती हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, कॉलोनी में जिसकी भी जो आंटी को लगता है तो उसके लिए वो विश आंटी खुद ही बोल देती हैं। और यहाँ पे भैया हमें रसगुल्ले बांट रहे थे, क्योंकि इन्होंने कोई विश मांगी होगी तो इनकी भी वो विश पूरी हो गई, तो इसलिए वो रसगुल्ले यहाँ पे बांट रहे थे। और मैंने तो बस ये विश मांगी कि सब खुश रहें, सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, सबकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए। तो मैंने तो बस यही मांगा। और आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत सारी बधाई। और ये देखो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है ना, ये मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए देख रही थी, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया, इसको भी कैप्चर कर लिया। और अब इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू, बाय बाय।